मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे प्रथम भाग है साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी होगा कि नहीं होगा। यह एक असत्य कथन है। अब इसको हमें कारण सहित उत्तर को पुष्ट भी करना है, तो पहले हम इसको लिख रहे हैं असत्य है, असत्य कथन है। अब कारण क्या है वो भी हमने लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम a और b की जगह 30 अंश ले लेते हैं तो साइन 30 अंश धन 30 अंश का अगर हम मान निकालते हैं तो हमारे पास होना चाहिए साइन 30 और 30 को जोड़ के 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। अब दाएं पक्ष के हिसाब से अगर हम निकालते हैं साइन 30 अंश धन 30 अंश बराबर, अगर साइन 30 अंश धन साइन 30 अंश हो जाता है, मतलब ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी हो जाता है, साइन ए धन साइन बी। तब आपको 30 का मान पता है 1/2 धन साइन 30 का मान 1/2, तो इन दोनों को जोड़ के कितना मिलना चाहिए था, 1। और साइन ए धन बी का मान मिला वर्गमूल 3/2 और साइन ए धन साइन बी का मान मिला 1। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। अब द्वितीय है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आपने साइन के कितने मान पढ़े हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। उसी आधार पर हम चेक करेंगे यह एक सत्य कथन है। और जांच कैसे करेंगे, हम क्यों इसको सत्य कह रहे हैं, तो देखिए आपने पढ़ा है साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। देखो कोण बढ़ रहा है, 0 की जगह 30 हो गया। और उसके बाद साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और फिर उसके बाद साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप फटाफट इसके लिए त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। और लास्ट में साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब कोण बढ़ने के साथ मान कैसे बढ़ रहा है, माना हम इन सभी मानों में जो 1/2, 1/2 वर्गमूल 3/2 और 1 में हर को समान करते हैं, तो साइन 0 का मान हमें 0/4 कर देते हैं हर को। 1/2 को हम लिख देंगे 2/4। फिर उसके बाद 1/2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमें 2/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 2/2 बट्टे, तब जाके आएगा नीचे 4। वर्गमूल 3/2 को हमने 4 बनाना है हर को, तो हर को 4 बनाना है, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2/3। और इसके हर को 4 बनाना है तो इसमें नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी 4। अब आप देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश था 90 अंश के साइन के मान है। तो 0 से बड़ा 2, क्योंकि हर समान हो गया, अब हमें केवल अंश की तुलना करनी है। 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 2/2, 2/2 से बड़ा 2/3, 2/3 से बड़ा 4। तो हम क्या कहेंगे कि कोणों के मान बढ़ने पर थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसलिए यह सत्य कथन है। तृतीय भाग है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह एक असत्य कथन है, बिल्कुल साइन की तरह आप विपरीत में इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि साइन 0 के लिए 0 अंश हो, साइन 0 अंश के लिए 0 मान होता है, तो वहाँ कॉस 0 के लिए 1 हो जाता है। कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 अंश बराबर वर्गमूल 3/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 अंश बराबर 1/2 होता है। कॉस 60 अंश बराबर 1/2 होता है। और कॉस 90 अंश बराबर 0 होता है। अब देखो इनकी साइन के मानों के आधार पर आप मान देखते हैं। तो 0 अंश का 1, तो 1 के लिए हमने क्या लिखा है, 4/4। कॉस 30 अंश का वर्गमूल 3/2, उसके लिखा था हमने 2/3/4। और ऐसे ही 2/2/4, फिर 2/4 और फिर 0/4। अब ये कॉस थीटा के मान है, थीटा के
बढ़ते हुए मानों के क्रम में, मतलब थीटा शून्य है तो इतना मान है, थीटा 30 अंश हो गया तो ये मान, थीटा बढ़ा तो ये मान, फिर थीटा बढ़ा तो ये मान, फिर थीटा बढ़ा तो ये मान। तो क्या हो रहा है, थीटा के बढ़ने से ये मान घट रहे हैं। देखो 4 के बाद 2 हो गया, 2 वर्गमूल 3 के बाद और छोटा हो गया 2 वर्गमूल 2, उसके बाद और छोटा हो गया 2, फिर उसके बाद शून्य हो गया। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कॉस थीटा का मान घट रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसलिए यह असत्य है। बल्कि सत्य क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। हम ये सभी सत्य और असत्य जो कथन कह रहे हैं दूसरे और तीसरे भाग के लिए हम शून्य अंश से 90 अंश अर्थात प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। उसके बाद चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर कहने का मतलब साइन शून्य अंश और कॉस शून्य अंश का मान बराबर होता है, साइन 30 अंश कॉस 30 अंश का मान बराबर होता है। क्या ऐसा है? केवल 45 अंश पर आपको देखो बराबर मान मिलता है, साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश का मान बराबर होता है, बाकी कहीं पर ऐसा नहीं मिला। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, नहीं है तो असत्य कथन है। अब इसके लिए कारण देना है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कॉस शून्य अंश बराबर होता है 1 और साइन शून्य अंश बराबर होता है 0। तो सभी मानों के लिए कहा है तो हमें तो पहले मान शून्य अंश पर ही मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा भाग है यदि a बराबर शून्य अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है कहने का मतलब उसका कोई मान नहीं है। a बराबर शून्य अंश है तो कॉट शून्य अंश क्या होता है, कॉट शून्य अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है। कॉट शून्य अंश का मान अनंत होता है। आपको याद होगा शून्य अंश के लिए किस प्रकार का आप त्रिभुज बना रहे थे। शून्य अंश के लिए माना यहाँ पर आप शून्य दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे आप, आधार 1, कर्ण 1 और लंब 0। तो अगर आप कॉट शून्य अंश निकालेंगे तो कॉट शून्य के लिए होता है आधार बट्टे लंब, तो 1/0। तो 1/0 परिभाषित नहीं होता है, अनंत परिभाषित नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि कॉट शून्य अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है और अनंत परिभाषित नहीं होता है। तो इस प्रकार आप सत्य और असत्य कथन लिखने के साथ साथ कारण भी देंगे जो आपके उत्तर की पुष्टि करेगा।